हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। एंड अब जो रेनी सीज़न लग चुका है उसको इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि अब लगभग सब जगह बारिश हो रखी है। तो मैं हूँ अपने मायके में और एक दो दिन से काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। और आज है संडे। टाइम हो चुका है यहाँ पे 11 बजे का, तो काफ़ी लेट हो गया है। 11 बजे का है तो ब्लॉग अभी से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह का काम जो भी है, झाड़ू पोछा बर्तन वो हो चुका है, कपड़े धुल चुके हैं, नाश्ता हो चुका है। और आरोही देखने टीवी। आर्यन बैठा है यहीं पर, वो फ़ोन में कार्टून देख रहा है। दीदी मम्मी बाहर हैं। और आज है फादर डे, तो स्पेशल डे है हमारे। तो स्पेशल रहता है एज अ डॉटर, हमारे तो स्पेशल ये, क्योंकि ये डे एक स्पेशल डे है। मतलब पहले तो लोग शायद से नहीं मनाते थे, लेकिन अब मदर डे फादर डे लोग बहुत चाव से मनाते हैं इसे, मतलब सेलिब्रेट करते हैं। तो अच्छा लगता है, क्योंकि हम उनको, जो उन्होंने हमें दिया है, जो भी संस्कार दिए हैं, जो भी चीज़ें दी है, उनको हम रिटर्न तो नहीं कर सकते, बट एक सेलिब्रेशन के तौर पे हम मनाते हैं। हमें अच्छा लगता है कि ये जो ज़िंदगी दी है उन्होंने हमको दी है, तो हमें बहुत खुशी होती है। एंड आज मैं ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ कि फर्स्ट डे हम लोग, मतलब पहली बार हम लोग सब साथ में हैं, और हम सोच रहे हैं कि इस डे को थोड़ा सा स्पेशल एंड यादगार बनाया जाए। तो अभी कुछ मतलब सोचा नहीं, लेकिन अभी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। थोड़ा सा दीदी को कुछ मतलब ज्वेलर के यहाँ से कुछ लेना है, और कुछ हमें ऐसे सामान लेना है, तो हम लोग जा रहे हैं बाज़ार। थोड़ा सा अपने यहीं पर नज़दीक बाज़ार जा रहे हैं। तो बाकी सब कुछ काम जो हो गया है, बस हम रेडी होंगे और फिर निकलेंगे थोड़ा सा मार्केट के लिए। तो मार्केट दिखाती हूँ मैं आपको, और जो भी लेंगे वो मैं आपको बता दूँगी। और अभी देखते हैं, अभी पापा कहीं गए हुए हैं, तो अभी तो मुझे लगता है थोड़ा लेट ही आएंगे। एंड अभी मम्मी से हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो भी डिसाइड होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते फिर मार्केट दिखाती हूँ मैं आपको। जा रहे हैं, थोड़ा सा मार्केट में काम है, वहाँ जा रहे हैं। दीदी है चला रही स्कूटी। पहले दीदी ने बोला कि मैं चलाऊँगी, लेकिन तब दीदी चला रही है। हमारे ड्राइवर साहब चला रहे हैं गाड़ी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुहावना सा। कल की पूरे दिन बारिश रही। आ रही हम जरा ना। नहीं तो क्या, तो पापा मिल गए थे हमको रास्ते में, बोलने को भी आ रहे हैं। और कल पूरे दिन बारिश थी, पूरा दिन मतलब फंसा गया था अंदर ही अंदर, अंधेरे अंदर। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मार्केट घूम के आ जाते हैं। और अभी हल्की धूप, हल्की छाया लगी हुई है। आप देख रहे हो मौसम तो सुहावना सा मौसम हो रखा है ना। तो चलते हैं हम। और टाइम हो रहा है यहाँ पर 12 बजे का, तो 12 बजे निकल रहे हैं हम लोग मार्केट के लिए। तो यहाँ पे रास्ता थोड़ा सा लॉन्ग है। पहले हमारा पुराना घर था नीचे, तो थोड़ा नज़दीक था मार्केट। अब ऊपर बना लिया तो थोड़ा दूर हो गया है। और ये जो आप जाली जाली देख रहे हैं, तो यहाँ पर है लक्कड़ मंडी, निगम वालों की, जो वन निगम होता है उनकी लक्कड़ मंडी। तो ये पूरा एरिया में लकड़ी वगैरह रखी रहती है। तो इस वजह से भी यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड नहीं है। एक ही तरफ घर है और एक तरफ है लकड़ मंडी। और ये है हमारा स्कूल, मतलब जहाँ से हमने मतलब इंटर किया था, पास आउट हुए थे इंटर से। तो ये हमारा बहुत पुराना स्कूल है। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो अंदर तो हम लोग नहीं गए, क्योंकि हमें मार्केट जाना था और ऑलरेडी 12 बज चुके थे, तो बहुत देर हो जाती है हमको आते थे। तो मैंने कहा चलो आपको दूर से ही अपना स्कूल दिखा देती हूँ मैं। अच्छा लगता है ना, मतलब पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है जब ऐसी जगह पे जाते हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा चलो अपना मार्केट भी दिखा देती हूँ एंड रास्ता भी दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको कभी नहीं दिखाया आते जाते। क्योंकि स्कूटी चलाते रहो और फिर एक हाथ से फ़ोन पकड़ लो, ऐसा नहीं हो पाता है। तो मैं पीछे बैठी थी, तो मैंने कहा चलो शूट कर लेती हूँ रास्ते का। और यहाँ पे आ गए हैं हम सुनार की दुकान में। तो ये हमारे सबसे पुराने सुनार है। जो भी हम इनसे गोल्ड लेते हैं इन्हीं से लेते हैं। मैं कहीं बाहर किसी पे भी इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। तो मेरी शादी, मेरी दीदी की शादी से मतलब हम लोग इन्हें जानते हैं और इन्हीं से ज्वेलरी लेते हैं। चाहे दीदी देहरादून से यहाँ आएगी, लेकिन वो लेती है इन्हीं से ज्वेलरी। तो दीदी का आई है तो चलो यहाँ पे से ज्वेलरी ले लेते हैं। और बस मैंने तो कुछ नहीं लिया था। इस बार नहीं लिया है। वैसे मैं आती हूँ तो कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ, बट इस बार नहीं लिया था मैंने। तो नेक्स्ट टाइम कभी कुछ लूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। एंड यहाँ पे हो गया था हमारा काम, हमने ले लिया था। एंड फिर गए थे हम एक कॉस्मेटिक की शॉप में, जहाँ से हमने कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ली थी। लगभग मतलब अब मैं दीदी को बोला मेरा रेड चूड़ी पहनने का बहुत मन कर रहा है, प्लेन चूड़ी। तो फिर दीदी का ले लेते हैं हम लोग। तो वो डिब्बा हमने पैक करा दिया था। एंड फिर एक दो बिंदी वगैरह ऐसी ली हमने। एक क्लचर लिया था मेरा, जो टूट गया था यहाँ आकर।
तो फिर वो भी लिया था हमने, बाकी ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी। एंड जो और कुछ लेने आए थे कुछ कुछ हमें समझ नहीं आया, मिला नहीं, तो फिर हम इतना कुछ लेके ही चले गए थे। दीदी को अपनी बेटी के लिए नाइट वेयर लेना था, मतलब नाइट सूट होता है वो लेना था, तो उसको नहीं आया समझे। फिर हम लोग चले गए थे घर, और जब हम घर पहुँचे तो 3 बज चुके थे। और बच्चों ने तो खाना खा लिया था, खैर पापा ने बच्चों को खिला लिया था, मम्मी ने, और वो हमारा वेट कर रहे थे। तो मम्मी ने नहीं खाया था खाना, खाली पापा ने और बच्चों ने खा लिया था। तो फिर मम्मी का एक बार कॉल भी आया था कि आ जाओ तुम लोग, काफ़ी देर हो गई है ना। तो फिर हमने कहा बस आ ही रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जाते हैं ना टाइम का पता ही नहीं चलता। और वैसे भी हम लोग लेट गए थे, तो फिर लेट आना तो फिर हो ही जाता है, क्योंकि किसी भी शॉप में जाओ तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। वो सब सभी के साथ होता है, और टाइम बोल के जाओ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि जितना हमने टाइम बोला उतने में आ जाएंगे। और फिर यहाँ से हम लोग सीधा इवनिंग की जो पार्टी हो रही है उसमें चल रहे हैं। और उसके बाद हम फिर से मार्केट गए थे केक लेने के लिए, क्योंकि मेरी जो मेरे से बड़ी वाली सिस्टर है वो भी आ गई थी। तो हम तीनों बहनें पहुँच गए थे यहाँ पर, और फिर दीदी ने कहा कि चलो केक लेने चलते हैं, सरप्राइज़ देते हैं पापा को, क्योंकि आज है फादर्स डे। तो फिर हम दोबारा से मार्केट गए थे, तो वो वाला मैंने शूट नहीं किया था। एक्चुअली क्या है कि आराम ने गेम खेल खेल के ना पूरा बैटरी लो कर दिया था, और इतनी जल्दी मतलब जब हम घर आए तो बैटरी पूरा डेड था, मैंने चार्ज पे लगाया हुआ था, तो फिर अच्छा शूट नहीं हो पाता ना उससे। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कोई बात नहीं। और फिर हम केक लेके आ गए थे। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे केक को देख कर कि वाह पार्टी हो रही। पहले बच्चों ने पिज़्ज़ा के लिए बोल रखा था, तो हमने कहा चलो शाम को ले आएंगे, बट वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और बहुत वेट करना पड़ रहा था। केक के लिए भी हमें बहुत वेट करना पड़ा था, तो फिर इसलिए हमने कहा चलो समोसे ही लेके चलते हैं फ़िलहाल, पिज़्ज़ा किसी और दिन ले आएंगे। तो बस यहाँ पे बच्चे तो बस ऐसे हो रखा था कि केक पे कब टूट पड़े। एंड बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि हम अभी जब से मतलब कोविड हुआ है तब से हम लोग मायके बस इसी टाइम आ रहे रहने के लिए। इससे पहले हम लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि कोविड था, तो फिर नहीं आना हो पाया था। और फिर फादर डे भी हमने कभी सेलिब्रेट नहीं किया था, तो हमने कहा चलो इस बार साथ में सब लोग तो चलो मतलब सेलिब्रेट कर ही लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था, पापा लोग मम्मी लोग भी बहुत खुश थे। तो और बच्चे भी ज़्यादा खुश थे, हम भी थे, तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। तो पापा को सबने खूब सारा केक खिलाया, स्पेशली बच्चों ने, और खूब पापा के मतलब केक भी लगाया इन्होंने। तो हमें बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा हमारे पापा हैं, फादर डे हम मना रहे हैं और केक तुम ही लोग खिला रहे हो। तो फिर हम लोगों ने भी खिलाया केक पापा को। और यहाँ पे आरव के पापा भी नहीं थे, मेरे दोनों जिया जी भी नहीं थे, क्योंकि मेरे जिया जी हैं बाहर ड्यूटी पर, दूसरे जिया जी भी अपने काम से बाहर ही हैं, तो फिर हम लोग ही थे। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो आरव ने तो अपने पापा को फ़ोन कर ही लिया था, बच्चों ने भी अपने पापाओं को फ़ोन कर लिया था, फादर डे भी हमने करवा दिया था। एंड आप भी हमारे साथ इंजॉय कीजिए पार्टी। तो बस यहाँ पे केक कट चुका है, हमने पापा को केक खिला लिया था। और देखिए सभी बच्चे हम लोग मिलकर ऐसे खा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आता है। तो हम काफ़ी टाइम ऐसे छोटा मोटा पार्टी मतलब खुद ब खुद कर लेते हैं, ज़रूर नहीं किसी ओकेजन की ज़रूरत है या कुछ डे होना चाहिए। जिस दिन मैं आई थी उस दिन मैं ऐसे समोसे वगैरह ये सब लेके आ गई थी, तो अब सबके साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मेरे से बड़ी वाली दीदी है, वो अभी आई थी, मतलब वो भी इसी टाइम आई थी, तो अच्छा लग रहा था। मेरी दीदी के बच्चे 2 हैं, एक बेटा एक बेटी। बड़ी वाली दीदी का भी एक बेटा एक बेटी है। तो बस पूरे 5 बच्चे हैं, और मम्मी पापा है, हम 3 बहनें, बस हम लोग मिलके कर रहे थे पार्टी इंजॉय। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप कि आपने मेरे साथ मेरे परिवार वालों के साथ ये पार्टी इंजॉय की होगी। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और मेरी तरफ से सभी जो पिताजी हैं उनके लिए हैप्पी फादर्स डे। और सभी बेटियां अपने पिताजी को ऐसे ही पूछती रहे, अपने पापा को ऐसे ही पूछती रहे, तो बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम लोग हैं या फिर हम लोग चले जाएंगे तो पापा लोग को बहुत खाली खाली अजीब सा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि फिर मम्मी पापा रह जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि बेटा होना ज़रूरी होता है या बेटे ही पूछते हैं। हम लोग हमेशा आते रहते हैं पापा के पास, मतलब पापा मम्मी के पास, उन्हें देखते रहते, पूछते रहे कोई ज़रूरत है कि नहीं है। पापा भी हम लोग के यहाँ आते रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। अब ज़रूर नहीं होता कि हाँ रह कर ही हम दिखाएं कि हाँ हम लोग आपकी केयर करते हैं। तो बस आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ अंदर से। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो बिल्कुल आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद कीजिएगा। और बस आपको यूं ही अच्छे अच्छे वीडियो बना के देती रहूँगी मैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और अपना ध्यान रखेगा। एंड सभी पापाओं को मेरी तरफ से अ वेरी 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 हैप्पी फादर्स डे।